हेलो ट्रेडर्स। मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला पर पोस्ट मार्केट एनालिसिस एंड इंट्राडे ट्रेडर्स की मास्टर क्लास। तो ये वही शीट है जो आपने मॉर्निंग में हमारे सोशल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर देखी होगी। 30 जुलाई यूएस मार्केट का हैंडओवर न्यूट्रल था, बॉन्ड डील न्यूट्रल था, इंडिया विक्स 12.94 पे था, अंडर कंट्रोल जिसे हम कह सकते हैं। इंडियन मार्केट सेंटिमेंट्स न्यूट्रल दिख रहे थे। निफ्टी फ्यूचर एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स हमने यहाँ दे रखे थे। आईटीसी का हमारा जो ट्रेड हमने दे रखा था वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों न्यूट्रल साइड पे दिख रहे थे। इंडिकेशन सेफ था कि सेफ एंड सेम, आई वुड से सेम था कि भाई बोथ साइड जहाँ मौका मिले, जो लेवल्स दिए हों उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना था। पूरे दिन मार्केट ने बेहतरीन तरीके से अपने ट्रेडर्स के लिए तो बेहतरीन तरीके से मौके बनाए। और जो ट्रेडर्स अपने सेटअप को रिस्पेक्ट करके चलते हैं, रूल्स को रिस्पेक्ट करके चलते हैं, डेफिनेटली मैं ये आशा करता हूँ कि उन्होंने अपने लिए डिसेंट प्रॉफिट्स जनरेट किए होंगे। डिसेंट प्रॉफिट्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग क्या है कि ट्रेडिंग इज द सोर्स। ट्रेडिंग इज समथिंग जो कि एक ऐसा बिजनेस है जिसको कि आप अपना एक लाइवलीहुड या फिर बोलिए कि अपने जो है डे ऑन डे बेसिस के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको मीट करने के लिए करते हैं, एंड वेल्थ क्रिएशन के लिए आप इन्वेस्टिंग करते हैं। तो दोनों ही फंडा जो है, दोनों का फंडामेंटल रिक्वायरमेंट जो है डिफरेंट है। तो इस वजह से ट्रेडिंग में हम हमेशा डिसेंट प्रॉफिट की बातें करते हैं, और इन्वेस्टिंग का जब बात आता है तो उसमें हम कहते हैं कि बिग प्रॉफिट्स, ह्यूज वेल्थ क्रिएशन, राइट। तो मार्केट ने पूरा दिन वोलेटिलिटी के साथ जो है अपने अपने आप को, अपने मूवमेंट को बनाए रखा। ऊपर गया, नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर गया, फिर सारे अपने गेंस जो है गिव अप करते हुए फिर नीचे आकर के ऑलमोस्ट मोर और लेस मैं अभी आपको जो है निफ्टी के चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से एग्जैक्टली जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे आकर के निफ्टी का जो इंडेक्स है वहीं पे आकर के बंद हो गया। इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर हालांकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मूवमेंट्स रहे, अच्छे मूवमेंट्स रहे। मार्केट ब्रेड्थ आई वुड से कि मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी रही। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर गेंस रहे। ठीक है। मतलब ये जो इंडेक्स का मूवमेंट है पूरी तरीके से ओवरऑल मार्केट की कहानी नहीं कह रहा है। जिस तरीके से कई बार जो है इंडेक्स का मूवमेंट पूरी तरीके से ओवरऑल मार्केट की कहानी इन टर्म्स ऑफ गेन या इन टर्म्स ऑफ जो है लूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरीके से नहीं कह पाता है कि कई बार जो है आपको निफ्टी बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देगा बट स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे होंगे। तो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो कि निफ्टी को बिलोंग करते हैं उनके अंदर वो तेज़ी होती है, उनके अंदर वो मंदी होती है, उसका रिफ्लेक्शन आपको इंडेक्स में दिखाई दे रहा होता है। बट पूरे 5,000 से ज़्यादा जो 5-6 हज़ार जो स्टॉक्स हैं उनमें सब में जो है एक तरीके का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट आज आप जो ये देख रहे हैं, जो ये लास्ट जो है ये एक फॉलिंग हैमर काइंड ऑफ पैटर्न है, जो कि एक गिरती हुई हथौड़ी आपको दिख रही है। हालांकि इसको आप डोजी कहेंगे, लेकिन ये तो अपने आप को बहुत ऊपर तक जो है ये लेकर के गया। आप ये देखिए, इसका जो निफ्टी का आज का जो लो बना 24,798 और हाई बना 24,971। 798 और 971 माने 180-90 पॉइंट कम नहीं होते। 180-90 पॉइंट की जो है पूरी एक रेंज बना करके जहां ओपन आप हुए वहीं पे आप क्लोज हो गए। इसका मतलब आप एक बड़े इवेंट के रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या फिर अनडिसाइसिव स्थिति में हो कि जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि अभी हमें ऊपर जाना है कि नीचे। और ये चीज़ पिछले 2 दिन से हो रहा है। कल भी हमने देखा मोर और लेस वहीं पे आकर के वो क्लोज हो गया जहाँ पे फ्राइडे का हमारा क्लोज था। और आज भी वही सिचुएशन यहाँ पे मेक और ब्रेक वाली जो सिचुएशन है वो बनी हुई है। यहाँ से या तो हम एकदम ऊपर जाएंगे या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट क्योंकि हमारा फोकस इस सीरीज़ के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग सिखाने को लेकर के होता है, तो हमारे लिए कोई टेंशन नहीं है। हम हमारे लिए जो है जब तक पूरे दिन में ठीक ठाक से मूवमेंट्स आ रहे हैं और उन मूवमेंट्स को सही लेवल्स पे हम कैच करके अपनी एंट्री एग्जिट करके अपने लिए प्रॉफिट बना रहे हैं,
दैट इज समथिंग विच वी आर लुकिंग एज अ ट्रेडर फ्रॉम द इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। जो अगर हम बात करें कि लॉन्ग टर्म होराइजन की इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके लिए तो देखिए ट्रेंड अभी एकदम बेहतरीन ट्रेंड, अभी भी जो है ट्रेंड में कोई खराबी नहीं है। ये देखिए कंटिन्यूसली आप लगभग ये मान के चलिए पूरे एक साल से भी अगर आप कभी अगर आप ट्रेंड देखें, एक साल 2 साल 3 साल, ये मैं स्मॉल करता जा रहा हूँ इसको कैंडल्स के साइज को, तो आप ये देखिए लगभग कब से 2000 मतलब जब से कोविड ख़त्म हुआ है तब से कोई एक इस तरीके का बहुत ही माने एक कहते हैं ना कि एक डिसाइसिव काइंड ऑफ फॉल तो देखा ही नहीं गया है, कि जो एक बहुत ही बड़ा एक कोई फॉल जो है मार्केट में या फिर कोई बियर रन मार्केट के अंदर आया हो। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर ये ऊपर की तरफ अपना मूवमेंट लेकर के चलना शुरू कर देता है। तो लॉन्ग टर्म का जो मोमेंटम है वो बुलिश साइड पे है, इंटैक्ट है। और जैसा कि बड़े बड़े दिग्गज मार्केट के जानकार इकोनॉमिस्ट्स इस कंट्री के ऊपर अपना दाव लगा रहे हैं, FIIs हों चाहे DIIs हों चाहे रिटेल हो, वो एक आने वाले 5-10 साल की कहानी अपने आप में ये जो ट्रेंड है ये कह रहा है। और इसको आपको जो है खाली इसको राइड करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस ये वंस इन अ वाइल इस तरीके के मूवमेंट्स जो है आते हैं मार्केट में, और अगर आप उस समय पे मार्केट का हिस्सा हैं तो दिस इज समथिंग विच यू शुड फील कि आप काफ़ी एक खुशकिस्मत मार्केट पार्टिसिपेंट हैं जिसको कि ये मौका मिला कि इस ड्रीम बुल रन को आप लीड कर पाएँ, राइट। लीड इन द सेंस, सॉरी मैंने लीड बोला, आप राइड कर पाएँ, ठीक है। लीड तो जो है हम रिटेल कितना ही कर सकते हैं, बट हाँ अपना जो भी जो भी एज मच एज पॉसिबल अपनी लिक्विडिटी है उसके हिसाब से आप इसको राइड करें, कहने का मतलब ये था। मार्केट में जो सेक्टर वाइज है वो अब अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से पूरा प्ले हुआ, तो IT अच्छा बढ़ा, आपका फिनेंस में भी थोड़ा सा जो है अगर आप देख पा रहे हैं तो फिनेंस के अंदर भी थोड़ा डाउनफॉल टाइप में ही रहा फाइनेंस सेक्टर में। बैंक निफ्टी भी इतना कोई ख़ास परफॉर्म नहीं कर पाया जितना कि एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा बेहतर तरीके से देख पाएँ जिससे कि मैं अपने आप को यहाँ बीच में ले आता। ये देखिए फार्मा ने बेटर परफॉर्मेंस किया, FMCG ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, फाइनेंस थोड़ा सा जो है ड्रैग डाउन हुआ। निफ्टी में हम देख ही चुके हैं, जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज होकर के स्लाइट गेन के साथ जो है बंद हुआ है। CNX IT सेक्टर को अगर आप देखें तो उसने अपने गेन्स को लूज़ किया है। कंजम्पशन इज़ डूइंग वेल। बैंक निफ्टी ने भी अपना ज़्यादा इतना मतलब स्टार्टिंग में पूरे दिन में काफ़ी अच्छा करता रहा, बट एंड ऑफ द डे जाकर के अपने गेन्स को काफ़ी लूज़ किया इसने, बैंक निफ्टी ने। एनर्जी सेक्टर इज़ डूइंग वेल, इंफ्रा इज़ डूइंग वेल, ऑटो इज़ डूइंग वेल, एंड मेटल में काफ़ी गिरावट रही और रियलिटी इंडेक्स भी गिरा। तो ये था आज के मार्केट का लेखा जोखा। फेडरल कमेंट्री का इंतज़ार जो है मार्केट कर रहा है, और वहाँ से जो कमेंट्री आएगी उस कमेंट्री के बेसिस पे वर्ल्ड मार्केट की जो है लिक्विडिटी डिसाइड होगी, और उस लिक्विडिटी के डिसीजन मेकिंग से एक पुश या पुल दोनों में से कुछ भी मिल सकता है मार्केट को, और अकॉर्डिंगली मार्केट रिएक्ट करेंगे। बट ट्रस्ट मी, व्हाट आई फील, इंडियन स्टॉक मार्केट की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। US मार्केट, वर्ल्ड मार्केट एक अलग दिशा में जा रहे होते हैं, लेकिन हम जो है आकर के उसको शुरुआती 5-7 मिनट तो वेटेज देते हैं, बट उसके बाद एक अलग ही अपनी स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं, और एक अलग बुल रन में हम लोग चल रहे हैं। और बेहतरीन इस टाइम पे इंडियन स्टॉक मार्केट में सब कुछ हो रहा है। आई क्रॉस माई फिंगर की ऐसा ही सब चलता रहे वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम तो जो मार्केट में प्राइस एंड एक्शन दिख रहा है अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बनाते हैं और अपना जो है वहाँ से
डिसेंट प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हमने अपने लेवल्स को किस तरीके से ट्रेड किया। तो ये है निफ्टी फ्यूचर का डेली चार्ट आपके सामने। लेवल्स आपके सामने यहाँ इस चार्ट के ऊपर मार्क्ड किए हुए हैं। ये वही लेवल्स हैं जो हमने आपके साथ 1 मिनट प्री मार्केट एनालिसिस के अंदर शेयर किए थे। एक बार रिफ्रेश करने के लिए हम आपको वो शीट दोबारा दिखा देते हैं। निफ्टी फ्यूचर का रेजिस्टेंस हमने बताया था 25,075, सपोर्ट हमने बताया था 24,833, 24,809 और 24,415। ठीक है जी, 25,075 दिख रहा है ऊपर ही ऊपर, उसके बाद 24,833, 24,809, 24,415। ठीक है, और 24,066 ये मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि नीचे 3 सपोर्ट लेवल आर मोर देन सफिशिएंट। अगर 3 सपोर्ट लेवल पे नहीं रुक रहा है, और आपके वैसे भी हम लोग जो है 2 ट्रेड तब लेते हैं एज पर दी रूल जब हमारा पहला ट्रेड गलत चला जाता है, अदरवाइज तो हम एक ट्रेड को विन करके बाहर निकलने का हमने अपना रूल बना रखा है, राइट। तो ये तो पूरा दिन का चार्ट हो गया, डेली टाइम होराइजन का चार्ट हो गया। इसको हम करते क्या है, 15 मिनट्स पे कन्वर्ट करते हैं। जब हमने 15 मिनट्स पे कन्वर्ट किया तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड होकर के हमें दिखने लगा, जहाँ पे हमें अपने जो ड्रॉ किए हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से दिखने लगे। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, राइट। ये 9:15 का पहला कैंडल ओपन हुआ 24,870 और हमारा सपोर्ट था 24,833 और रेजिस्टेंस था 25,075। पहली चीज़ तो ये कि हम 24,833 के ऊपर अपना एक बाई का जो है एक प्राइस टैग लगा के रखते कि भाई हमने बाई का ऑर्डर ले दिया कि 24,833 पे अगर आता है तो हमारे लिए 1, 2, 10 लॉट जितनी भी हमारा जो है मनी मैनेजमेंट है वो परचेज किया जाए। और एक शॉर्ट का हम लगा के रख देते 25,075 जो कि काफ़ी दूर था, हालांकि रख देते। यू नेवर नो, मार्केट है, कभी भी अपनी तरफ से जो है मूवमेंट दिखा सकता है। और हमें तो कैप्चर कितने करने हैं, 50 पॉइंट्स, 50 to 100 पॉइंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम ये करते तो डेफिनेटली पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं थी, ना तो जो है ऊपर वाले रेजिस्टेंस वाली लाइन को टच किया निफ्टी फ्यूचर ने, ना ही नीचे वाली सपोर्ट लाइन को टच किया। इसका मतलब ये दोनों स्ट्रॉन्ग लाइंस थी। यहाँ पे जो है सपोर्ट लाइन के आसपास जो है सप्लाई थी नहीं, और जो है आपके 25,075 तक वो इसलिए नहीं गया कि वहाँ तक उस डिमांड जो उसको ऊपर लेके जा नहीं पाया जिससे कि वहाँ पे सप्लाई क्रिएट हो, ठीक है जी। तो बीचों बीच में रहा। लेकिन यहाँ पे जब आप एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हो जाते हैं तो आपके पास बड़ा आसानी से आप एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि अगर ये जो लाइन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, 20, 50, 100 एंड 200, ये आपकी ऑरेंज लाइन जो है ये 15 मिनट्स की 50 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसके ऊपर अगर भाव है, लाइन के ऊपर अगर ये आपकी ये लाइन आ रही है तो आप ये मान के चलें कि और डिफ़िकल्ट होगा इस रेट को या इस प्राइस को आपके 24,833 के पास आने में। और अगर उस केस में ये लो बना रहा है 24,850, 24,850 से 24,833 कितना दूर है, 17 पॉइंट दूर है, और जो है 20-25 पॉइंट और नीचे फिर दूसरा सपोर्ट खड़ा है, और फिर ऊपर जाने के लिए पूरा 25,075 इसके पास है। तो 50 to 100 पॉइंट के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे ये ट्रेड लिया जा सकता था। यानी कि 24,833 से थोड़ा ऊपर 24,850 के आसपास आप ये ट्रेड अगर आता है भाव तो हम जो है ये बाई कर लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर आपकी इस लाइन के ऊपर 24,833 के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चल रहा है। और ये देखिए इसने 24,850 तक आया भी, जो कि एक जो है साइकोलॉजिकल लेवल है। वहाँ से आप अपना एक बाई अगर आपको मिलता तो आपके लिए रिस्क जो है आपके फेवर में होता, रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 के हिसाब से आप जा सकते थे। बट जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इस तरीके की डिसीजन मेकिंग करना, क्योंकि उसमें कई बार जो है चीज़ें बैकफायर भी कर जाती हैं। तो यहाँ पे आराम से जो है 50 to 100 के हिसाब से, क्योंकि जिसके बाद जो हाई बनाया 25,016 के आसपास हाई बनाया, आप ये देखिए यहाँ पे जो है 24,850, 25,16 150 पॉइंट ऊपर जा करके हाई बना करके इसी रेंज में एक रेंज बाउंड तरीके से जो है पूरे दिन मूवमेंट चलता रहा। लेकिन
50 से 100 पॉइंट, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके 100 पॉइंट्स को यहाँ पे गेन किया जा सकता था, बट थोड़े एक्सपीरियंस होने के बाद। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर ये मूविंग एवरेजेस वगैरह को पढ़ना और उस तरीके के इतना फास्ट रिएक्शन के साथ जो है अपना ट्रेड लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये था निफ्टी के ऊपर किस तरीके से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे। यहाँ पे हालांकि इसने अपने कल के हाइज तक भी ये नहीं पहुँचा, तो एक रेंज बाउंड जो है पूरी मूवमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक की रही, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज हमें क्या मौके दिए। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। तो कभी निफ्टी ने एग्जैक्ट लेवल पे आकर के मौके नहीं दिए तो क्या हुआ, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है आपके सामने देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इन लेवल्स को इसने रिस्पेक्ट किया। एक बार फिर हम देख लेते हैं कि मॉर्निंग में हमने कौन से लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे। रेजिस्टेंस लेवल्स थे 51,855, 52,382, 52,665। सपोर्ट लेवल्स थे 51,240, 51,052 और 50,600। सेम लेवल्स आपको यहाँ पे मार्क हुए मिलेंगे। देखिए 51,855, 52,382 और उसके बाद ऊपर ये 52,665। फिर यहाँ पे 51,240, 51,052 और 50,600। करना कुछ नहीं था। बैंक निफ्टी जहाँ पे भी ओपन हुआ आकर के 51,348.95 पे ओपन हुआ। यहाँ पे आपके पूरा मौका था कि 51,240 जो कि नीचे सपोर्ट, मतलब जहाँ पे ओपन हुआ है उसके नीचे वाला जो लाइन है वो सपोर्ट हो जाएगा। 51,240 पे एक जो है अपना बैंक निफ्टी का बाइंग का आप जो है वहाँ पे एक ऑर्डर पुटअप कर सकते थे और एक सेल का ऑर्डर पुटअप कर सकते थे 51,855 के ऊपर। ऑब्वियसली जैसा कि दिख रहा है पहली कैंडल ने 51,240 को टच किया, आपकी बाइंग हो जाती है यहाँ पे बाइंग होते ही 51,240, 190 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते। 51,190 जो आपका आ रहा है वो करीब यहाँ आ रहा होता आपका, जस्ट इस लाइन के थोड़ा सा नीचे। और अगर आपको दिख रहा है कि ऊपर जो है जाने का पोटेंशियल 51,855 तक है, इसके अंदर 1:2 के हिसाब से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 200 पॉइंट्स को चेज किया जा सकता है, तो आप उस हिसाब से जा सकते थे। इट इज़ अप टू यू, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड जो मनी मैनेजमेंट ये आपको डिसाइड करना है। कई बार बैंक निफ्टी में क्या होता है 50 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रख तो लेते हैं, वो थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि वो एक रिस्क फैक्टर भी कई बार क्रिएट कर देता है। कई बार वो एकदम से आकर के आपका स्टॉप लॉस लेकर के उड़ जाता है। तो अगर कभी ऐसा लगे जैसे ये बैक टू बैक काफ़ी एकदम आसपास के जो है 51,240 और 51,052, ही तो हालांकि 200 पॉइंट का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी हालांकि ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मैं होता तो 50 पॉइंट का ही वो लेता, क्योंकि इसके नीचे कोई भी इसके नीचे सपोर्ट नहीं दिख रहा है कि जो मेरे स्टॉप लॉस को बचाने का काम करता। तो उस केस में जितना मिनिमम स्टॉप लॉस हो सकता है उतना मिनिमम स्टॉप लॉस लेकर के मैं काम करता, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता और 100 पॉइंट के लिए मैं जाता। और 100 पॉइंट देखिए यहाँ पे 51,240 के बाद 51,340 तक अगर पहुँचने की बात है तो बहुत जल्दी जो है पहली उसी कैंडल में जो है उसने अचीव कर दिया, सेकंड कैंडल में अचीव कर दिया। मतलब 15-20 मिनट में आपका 100 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी का आपका प्रॉफिट बुक हुआ। अपना जो है ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज करिए और पूरे दिन को एंजॉय करिए, हो गया काम आपका। ट्रेडिंग बिजनेस यही है। इसके अलावा वेल्थ क्रिएशन नहीं करनी है आपको ट्रेडिंग बिजनेस से। ट्रेडिंग बिजनेस से आपको अपने एक्सपेंडिचर्स मीट करने हैं, जिसके लिए कि आप अपने ऑफिस जाते हैं जॉब करने सैलरी के लिए, जिसके लिए कि आपने अगर कोई शॉप खोली होती है उस शॉप को खोलते हैं, वहाँ से आप कमाते हैं, उस कमाई से आप अपने घर के खर्चे चलाते हैं, कुछ बचत करते हैं। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट, वो करना है। वेल्थ क्रिएशन करने के लिए नहीं जाना है कि मतलब एक ही दिन में जो है पूरा निफ्टी या बैंक निफ्टी का जितना भी गेन या फिर जो भी लॉस है पूरा ही खाना है। मतलब गेन या लॉस इन द सेंस कि आपने अगर शॉर्ट करके बैठे हैं तो पूरा का पूरा जो उसने लूज़ किया पूरा का पूरा आप ही को चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। ये मार्केट आपको देता रहेगा, आप अपने लिमिटेड जो है आप अपना जो है अपना प्रॉफिट, डिसेंट प्रॉफिट जो है बुक करते रहिए। आपको आपके एक्सपेंडिचर्स मीट करने के लिए ये ट्रेडिंग बिजनेस आपको ऑफर करता रहेगा प्रॉफिट्स, राइट। लेकिन अगर आपने पूरा मूवमेंट को जो है हजम करने की कोशिश करी तो ये है समुद्र, ये आपको हजम कर जाएगा, मान के चलिए बात करी।
तो ये था बैंक निफ्टी का ट्रेड। यहाँ पे पहले आधे घंटे पौने घंटे के अंदर आपने अपना ट्रेड लिया और आपका ट्रेड सक्सेसफुल हुआ। एंजॉय योर डे। देखते हैं स्टॉक आइडिया ने आज क्या किया। तो ये था हमारा पोजिशनल ट्रेड आइडिया। आईटीसी पे हमने जो है चार्ट को स्टडी करके ये पोजिशनल ट्रेड आइडिया लिया था, जहाँ पे कि हमने इनिशिएट किया था बाई 502 से 492 के बीच में। बाइंग हमको मिली भी, और ये हमारा जो है कल का जो कैंडल था, कल ही ये पोजीशन बनी और कल तक ये पोजीशन जो है पॉजिटिव टेरिटरी में थी। लेकिन आज इसने अपना प्राइस एंड एक्शन के रूप में दिखा दिया कि भाई मैं और भी जो है यहाँ से नीचे जा सकता हूँ। और यहाँ पे हमने जो स्टॉप लॉस 490 रुपये दे रखा था, ये स्टॉप लॉस हमने लिया और हमने अपने ट्रेड से एग्जिट कर लिया। नो वरीज, नेक्स्ट ट्रेड मिलेगा अगली बार हम 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ फिर दोबारा से कोई और ट्रेड विन करेंगे। ये ट्रेड हमारे फेवर में नहीं गया तो ज़बरदस्ती इस ट्रेड में रह के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमें 10 में से 4 ट्रेड में सफलता चाहिए प्रॉफिट में रहने के लिए 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ। 100 ट्रेड में से 40 ट्रेड भी अगर हमारी सक्सेसफुल जाती है 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ, तो हम जो है प्रॉफिट बनाएंगे मार्केट के अंदर। और उसके लिए हमें 100 ट्रेड लेने के लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी है, कैपिटल को बचाए रखना ज़रूरी है। और कैपिटल तभी बचेगी जब हम अपना स्टॉप लॉस लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे आज अपना स्टॉप लॉस लिया। तो ट्रेडिंग का बेसिक रूल है, इफ़ यू कैन सर्वाइव, if you can survive into this ocean of wealth, you can make n number of money। अगर डूब गए, ख़त्म हो गए, तो फिर कोई नहीं बचा सकता। सर्वाइवल इज मस्ट। सर्वाइवल एक ही तरीके से हो सकता है, अपने स्टॉप लॉस लेकर के। स्टॉप लॉस लेने का करेज होना ज़रूरी है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये मेरे को लॉस हो गया, नहीं नहीं नहीं। इट इज़ योर कैप। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपके पास, कोई बेसन, आलू, खीरे, कोई भी तंबाकू या फिर कोई भी मोटरसाइकिल या कोई जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं बेच रहे हैं आप। आपका जो ट्रेड हो रहा है वो मनी का ट्रेड हो रहा है। योर मनी इज़ लाइक अ गुड फॉर यू, ठीक है। एक सामान की तरीके से पैसा आपके लिए, उसी पैसे को ही बेचना है, उसी पैसे को आपको खर्च करना है, ठीक है, खरीदना है और बेचना है। तो अगर वो आज आपने कोई स्टॉप लॉस लिया है तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि यार जो सामान आप लाए थे, आप चीनी लाए थे या फिर आपने जो कोई आटा लाए थे अपनी जो है जनरल स्टोर में रखने के लिए, उसमें घुन लग गया, अब आप उसको बेचोगे थोड़ी, उसको आप फेंक दोगे, ख़राब हो गया हो, आप नया लाओगे। दुकानदारी नहीं ख़राब होनी चाहिए ना, नया आटा लाओगे, नया आटा कस्टमर को दोगे, जो जिससे कि वो कस्टमर रिटेन करेगा और आपका बिजनेस आगे चल करके जो है फ्लरिश होगा। उसी घुन में लगे हुए आटे को बेचने की कोशिश करी तो वो एक कस्टमर खराब होगा, वो 10 कस्टमर और खराब करेगा और आपकी दुकान बंद हो जाएगी। दुकान से कमाई तभी आएगी जब दुकान वो बनी रहेगी। सिमिलरली इनटू द ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेड में अगर आप बने रहोगे, आपका मनी मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, आपकी कैपिटल आपके पास बनी रहेगी, तो ही अगले दिन आप ट्रेड ले पाओगे। अगर आप ट्रेड ही नहीं लेने की स्थिति में हो अगले दिन, तो आप जो है ट्रेडिंग बिजनेस में सर्वाइव कैसे करोगे, ट्रेडिंग बिजनेस से आप पैसा कैसे बनाओगे, अर्निंग कैसे क्रिएट करोगे। तो इस वजह से जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे स्टॉप लॉस लेना ज़रूरी है और मस्ट है। और स्टॉप लॉस आपका पहले से वेल डिफाइंड होना चाहिए। बिगिनर्स के लिए एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस तीनों पहले से डिफाइन होना ज़रूरी है। जब धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बनते हैं तो भी स्टॉप लॉस पहले से डिसाइड होना ज़रूरी है और डिफाइन होना ज़रूरी है। और एंट्री तो ऑब्वियसली एंट्री तो पहले से डिसाइड होती है, वो तो नेचुरल है। एग्जिट को आप जो है प्लान कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को, ठीक है। तो ये था हमारा आज का शो आपके लिए। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अपने कमेंट्स से हमें बताइए कि आप और किस तरीके से जो इस लर्निंग को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि सीखते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। एंड ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, इट इज नॉट स्पेकुलेशन माय डियर फ्रेंड्स, इट इज टू मेक योर household money which you require to meet your expenditure on day basis. It is not for the wealth creation. Wealth creation के लिए investing है,
जो भी यहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा बचे उसको इन्वेस्टिंग में डालते रहिए. अ डे यू विल सी कि देर विल बी अ बिग ह्यूज कॉर्पस यू हैव मेड. क्योंकि जो निफ्टी का इंडेक्स फंड भी अगर आप निफ्टी 20 भी अगर आप लेते रहोगे, आपको अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता है, आपको जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर नहीं आती, आप कुछ मत करो, आप इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी 20 जो है परचेज करना शुरू कर दो. ऑटोमेटिकली इंडेक्स इतना ग्रो करेगा. जो बचा हुआ पैसा उसको इन्वेस्टिंग में डालें और ट्रेडिंग को अपने लिए डिसेंट प्रॉफिट अर्न करने के लिए अर्न करने का साधन समझें. ठीक है, चलिए, इट वॉज द डे फॉर यू एंड कल फिर मिलेंगे. डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला. बाय बाय.